एक गांव में कमला नाम की एक औरत रहती थी। उसका राजू नाम का एक बेटा भी था। कमला का पति अब इस दुनिया में नहीं था। इसलिए वो परिवार का गुजारा करने के लिए गुब्बारे बेचने का काम करती थी। गुब्बारे ले लो गुब्बारे, रंग बिरंगी गुब्बारे। गुब्बारे ले लो गुब्बारे, रंग बिरंगी गुब्बारे। आंटी एक गुब्बारा दो। ऐसे ही वक्त गुजरता है और दीपावली के त्योहारों का टाइम आता है। बेटा मैं गुब्बारे बेचने जा रही हूँ, तो तुम घर पर रहना, कहीं जाना मत। रुको माँ, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। ऐसा बोलकर राजू भी अपनी माँ के साथ बाजार जाता है और वहाँ पटाखे और मिठाई की दुकानें देखकर राजू। माँ मुझे मिठाई खानी है, मुझे मिठाई दिला दो। बेटा मैं तुझे कल मिठाई लाकर दूंगी, आज मेरे पास पैसे नहीं है। अगले दिन बहन गुब्बारे ले लो, बच्चों के लिए रंग बिरंगी गुब्बारे ले लो। अरे आज गुब्बारे लेकर मैं क्या करूंगी, आज तो दीपावली है, आज तो बच्चों के लिए पटाखे और मिठाई लेंगे, गुब्बारे नहीं। दीपावली के कारण कमला पूरे दिन गांव में घूमती है, लेकिन उसका एक भी गुब्बारा नहीं बिकता, इसीलिए वो शाम को निराश होकर घर लौटती है। बेटा माफ करना, आज एक भी गुब्बारा नहीं बिका, इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए मिठाई नहीं ला पाई। ये सुनकर राजू बहुत दुखी हो जाता है और घर से चला जाता है। राजू को घर से जाते देख कमला रोने लगती हैं। घर से निकलकर राजू गांव में जाता है। गांव में बच्चे पटाखे जला रहे होते हैं, उन्हें देखने लगता है। तभी राजू की नज़र एक आदमी के हाथ में रखी हुई मिठाई पर पड़ती है। उस आदमी के हाथ में रखी मिठाई लेकर राजू भागने लगता है। लोग चोर चोर बोलकर राजू के पीछे पड़ जाते हैं। लोगों के डर से राजू अंधेरे में भागने लगता है और गलती से वह एक कुएं में गिर जाता है। कमला आंटी, आपका बेटा मिठाई चुराकर भागते हुए कुएं में गिर गया। ये सुनकर कमला भागती हुई कुएं की तरफ जाती है। कुएं के पास जाकर वह रोने लगती है। एक ही तो सहारा था, अब वह भी चला गया, अब जीकर क्या फायदा, ऐसा सोच के वो कुएं में छलांग लगा देती है और वह भी कुएं में कूद के अपनी जान दे देती है। कुछ महीनों बाद फिर से दीपावली का समय आता है। तब एक औरत गुब्बारे लेकर आती हैं और जहां अकेले बच्चे खेलते हुए देखती हैं, उन्हें फ्री में गुब्बारे देकर चली जाती हैं। वो औरत जिन जिन बच्चे को गुब्बारे देती है, वो बच्चा अगले दिन गायब हो जाता है। तभी एक दिन शाम के समय एक किसान अपने खेतों में फसल को पानी देने जा रहा होता है। तब वह देखता है कि एक औरत एक बच्चे को मुफ्त में गुब्बारा देकर चली जाती है। वो किसान जब वापस लौट रहा होता है, तब वह देखता है कि एक चुड़ैल बच्चे को पकड़कर कहीं ले जा रही है। ये देखकर वो किसान वहां से भाग जाता है। दरअसल वो चुड़ैल दिन में बच्चों को मुफ्त में गुब्बारा देकर अपने वश में कर लेती है और रात को बच्चों को पकड़कर कुएं के पास ले जाती है और उन बच्चों को कुएं में फेंक देती है। इस तरह वो चुड़ैल बच्चों को अपनी शक्तियों से कुएं में बंदी बना लेती है। ये बात किसान जान लेता है और गांव में जाकर लोगों को ये बात बताता है। किसान की बात सुनकर गांव के सारे लोग मिलकर मंदिर के पुजारी जी के पास जाते हैं और यह बात पुजारी जी को बताते हैं। गांव वालों की बात सुनकर पुजारी जी कुएं के पास तांत्रिक विधि करते हैं और चुड़ैल को बुलाते हैं। कौन है तू, कहाँ से आई है और इस गांव वालों के बच्चों को क्यों उठा ले जाती है? इस गांव वालों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं कमला हूँ, मैं इसी गांव में गुब्बारे बेचती थी। इसी गांव वालों की वजह से मेरा बेटा मरा है, इसलिए मैं गांव वालों के बच्चों को उठा ले जाती हूँ, ताकि गांव वालों को पता चले कि बच्चे खोने का दुख क्या होता है। तुम लोग दीपावली में हजारों रुपए के पटाखे जला देते हो, लेकिन कभी किसी गरीब को 100 या 200 रुपये की मिठाई नहीं देते। तुम 5,000 या 10,000 के पटाखे खरीदते हो, उसमें से अगर 100 या 200 की किसी गरीब को मिठाई दोगे तो आपकी दीपावली खराब नहीं होगी, लेकिन उस 100 या 200 की मिठाई से किसी गरीब की दीपावली सुधर जाएगी। उस दिन मेरा एक भी गुब्बारा नहीं बिका, इसी वजह से मैं मिठाई नहीं खरीद पाई, इसलिए मेरे बेटे ने मिठाई चुराई और मिठाई चुराकर भागते समय कुएं में गिरकर मर गया। अगर आप जैसे किसी एक ने भी 100 या 200 की मिठाई दी होती, तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। ये सुनकर गांव वालों को बहुत दुख हुआ और उन सब ने कसम खाई कि आज के बाद दीपावली में पटाखे हम कम खरीदेंगे और बचे हुए पैसों से गरीबों की मदद जरूर करेंगे। दीपावली खुशियों का त्योहार है, तो चाहे गरीब हो या अमीर, सबके घर में खुशियां होनी चाहिए। तो हम जो लोग पटाखे या मिठाई नहीं खरीद पाते, उनकी मदद जरूर करेंगे। ये सुनकर कमला की आत्मा को मुक्ति मिल गई और वह चली गई। इसी वजह से उसकी कैद में जो बच्चे थे वो भी आज़ाद हो गए।
गांवों में आज भी दीपावली के अगले दिन काली चौदस को घर में जो मिठाई बनती है वो सबसे पहले चौराहे पर जाकर चारों दिशा में डालते हैं ताकि चुड़ैल फिर से गांव में ना आए और वहीं से खाना खाकर वापस चली जाए।